हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता's लाइफ। और मैं हूँ संगीता। आज है सैटरडे। मतलब मैं होली का जो ब्लॉग बनाई थी ना, उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। होली के बाद मैं आ गई थी। होली के बाद नेक्स्ट डे हम लोग शाम के टाइम, मतलब रांची से ना जब से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2.5 घंटा 3 घंटा लगता है बाइक कार। तो हम लोग सैटरडे नहीं, होली कौन सा दिन था मैं भूल रही हूँ। तो मतलब होली के बाद मैं आ गई थी। होली का जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे। आने के बाद मैं एक भी ब्लॉग नहीं बनाई। तो मैं इस ब्लॉग करती हूँ बोल के, ये अपडेट देना ज़रूरी है बोल के मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। होली में तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। होली के बाद आ गए अपने घर, जहाँ हम लोग रहते हैं जमशेदपुर में। अचानक संडे के दिन अचानक क्या हुआ, मेरे जो हस्बैंड है, सुबह मॉर्निंग में हम उठे। मॉर्निंग में हम लोग संडे के दिन थोड़ा सा लेट उठते हैं। संडे का जो ब्लॉग बनाती हूँ मैं बताती हूँ। संडे हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो संडे के दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड शायद 5:30-6 बजे करीब वो बाथरूम गए थे। मेरा नींद खुला था, मैं देखी वो बाथरूम गए तो ठीक है। तो उसके बाद मैं उस दिन 6:30 बजे करीब मैं उठ गई। उस दिन पता नहीं मेरा भी नींद खुल गया, तो 6:30 बजे मैं उठ गई। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे संडे के दिन मतलब सोए रहते हैं, लेकिन वो भी उठ गए। उठने के बाद मैंने जैसे घर का क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू वाड़ू ये सब लगा के बेड वगैरह क्लीन करके बैठे हुए थे। मैं बेड के ऊपर बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड, मैं जहाँ भी बैठी हूँ ऐसे बेड में मैं बैठी हूँ, और मेरे हस्बैंड जो नीचे जो फ्लोर है, फ्लोर में बैठे हुए थे। तो फ्लोर में बैठे हुए थे। मेरे को लगा ना म्यूज़िक बज रहा है तो साउंड आएगा तो कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन कुछ बोलने लगे तो शायद अभी नहीं आएगा। तो मेरे हस्बैंड ना नीचे फ्लोर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और मैं क्या सोशल मीडिया थोड़ा सा मॉर्निंग में चेक करती हूँ। तो मैं चेक कर रही थी। मेरे हस्बैंड हमको कह रहे थे तुम मॉर्निंग में उठ के ही सोशल मीडिया चेक करने लगती हो, मतलब अच्छा नहीं है ये वो, ऐसे कह रहे थे। तो मैं तो मतलब सुन नहीं रही थी। तो मैं देखती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग डालती हूँ, कुकिंग के चैनल है मेरा, सब कुछ डालती हूँ। तो मैं मेहनत करती हूँ, मेरे को लगता है ना मेरा चैनल में व्यूज़ कितना आया, ये सब मैं चेक करते रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है, मतलब मैं ये सब काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा ये सब बोल रहे थे, और मैं उनको देख रही थी जो वो बैठे हुए थे, बैठे बैठे जो न्यूज़पेपर पढ़े। हमेशा न्यूज़पेपर जब पढ़ते तो क्या होता है, वो ऐसे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते तो न्यूज़पेपर में कंसंट्रेट होकर देखते हैं। लेकिन क्या है ना, वो उस दिन ना एक बार ऐसे कर रहे थे, एक बार इस पैर को उठा रहे थे, एक बार इस पैर को उठा रहे थे, और मतलब ठीक ठाक बैठ नहीं रहे थे। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैं देखी, देखने के बाद इग्नोर कर दी। मैं इतना हो सकता है ऐसे नॉर्मल होगा। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद मैं क्या कुछ और काम करने चली गई। तब देखिए मेरे हस्बैंड लेट गए। लेटने के बाद उनका जो फेस है ना, फेस का ना मतलब एक नॉर्मल फेस और बॉडी में अगर पेन होता है तो उसका फेस कैसे चेंज हो जाता है। और मुझे तो बहुत मतलब छोटा सा भी माइन्यूट चेंज होता है ना, छोटा सा भी चेहरे में चेंज होता है मेरे हस्बैंड का या मेरे जानने वाले किसी और का, मैं तुरंत 1 सेकंड में पकड़ लेती हूँ। या किसी का हल्का फुल्का बॉडी में कोई पेन भी हो ना, तो मुझे समझ में आ जाता है। अगर मैं जो मेरे साथ बात करते हैं, मतलब सिर्फ हस्बैंड है ऐसा नहीं है, कोई भी जो मेरी फ्रेंड क्यों ना हो, तो मुझे ना समझ में आने लगता है, बहुत क्विक आने लगता है। तो मैं इनको बोली क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है शरीर में, क्योंकि उसके एक दिन पहले ना उनको थोड़ा सा सर्दी लगा था। तो मुझे लगा इनको जरूर फीवर आ रहा होगा। फीवर आने से ना ये बोलते हैं इनका बोन्स में थोड़ा दर्द होता है, कमर में भी थोड़ा सा दर्द होता है। मुझे लगा हो सकता है इनका फीवर आ रहा है इसलिए दर्द हो रहा है, ये बताते नहीं है। मेरे हस्बैंड का क्या है, जैसे हम लोग, मैं, मेरे भाई, मम्मी पापा, सबको मैं देखी हूँ, हम लोगों को थोड़ा सा भी बॉडी में कुछ दर्द होता है, कुछ भी समथिंग कुछ भी होता है, सर में दर्द, पेट में गैस, ऐसे छोटा मोटा एसिडिटी, ये सब वो तो छोटा मोटा में लेते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं मम्मी मेरे को ये हो रहा है, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, ये हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड में एक चीज़ है, उनको कोई भी पेन में हो, कुछ भी हो, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, वो बताते ही नहीं है, वो बोलते ही नहीं है। और कुछ भी हुआ तो मेडिसिन भी नहीं लेते हैं, ऐसे गर्म पानी पी लेते हैं, अजवाइन का पानी, ये का पानी। ठीक है, घरेलू नुस्खा बहुत अच्छा होता है, बट ये नहीं है जो वही मेडिसिन है, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो थोड़ा बहुत राहत के लिए लोग लेते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब मेडिकल साइंस को तो बिलीव करती हूँ, और मतलब
घरेलू नुस्खे को मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है आप मुझे कोई पेन हो रहा है तो पेन किस लिए हो रहा है मेरे को ये जानना है। पेन हो रहा है, आप घरेलू कुछ भी लेके ठीक हो जा रहे हो, ठीक है, मुझे ये जानना है ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। पेन बहुत कारण से हो सकता है। मैं खुद एक डॉक्टरेट हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने घर वाले को, इन लोगों को, मतलब मेरे हस्बैंड के इस धार वाले को हम समझा नहीं सकते। उनको हर चीज़ में लगता है गर्म पानी पीने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं ना, मेरे हस्बैंड ना बार बार क्या कर रहे थे ना, पीछे के साइड जो बोन्स है, मतलब हम लोग का जो हड्डी होता है, हड्डी के साइड वाला में बार बार ऐसे हाथ दे रहे थे। मैं बोली क्या हुआ। मैं जब हस्बैंड को बोली ना, मेरे हस्बैंड मतलब बोल नहीं रहे थे उनको क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं क्या कि मेरे मदर इन लॉ को फ़ोन कर दीजिए, देखिए इनका कुछ हो रहा है, बता नहीं रहे। तो मेरे मदर इन लॉ इनको फ़ोन किया, तब बोले ना मेरे को गैस हो गया। तो मैं बोले अगर गैस भी हुआ तो हमको बताना चाहिए ना। तो मेरे पास गैस का एक मेडिसिन था, तो मैंने वो थोड़ा सा दिया। अगर हम सोचे अगर थोड़ा सा, मैं एक लिक्विड था आयुर्वेद मेडिसिन, तो वो खाने से मैजिक की तरह मुझे तो काम करता है। तो मुझे लगा मुझे तो गैस में, जब मुझे मेजर गैस होता है, मुझे जब मैजिक की तरह काम करता है, तो इनको हल्का फुल्का अगर आराम मिल गया तो मैं थोड़ा सा डोज बढ़ा दूंगी। ऐसे 20 ड्रॉप डालना पड़ता है, मैं इनको सिर्फ 5 ड्रॉप दी थी। मैं देखूँगी थोड़ा सा भी इनको कम होगा तो मैं, तब गैस है और नहीं तो फिर कुछ और है। लेकिन मुझे तो समझ में आ गया था गैस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था और उनका चेहरा देख के मुझे लग गया था जो गैस नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको गर्म पानी वगैरह दिए, वो दिए। तो हम थोड़ा टाइम बाद पूछे, बोले नहीं कुछ आराम नहीं हुआ। तब मैं बोली चलिए डॉक्टर के पास। तो ये डॉक्टर के पास तो जाना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे। हम बोले नहीं डॉक्टर के पास जाना ही होगा, नहीं तो मैं घर में कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा तांडव शुरू कर दूँगी। मैं मेरे हस्बैंड को ऐसे करके डराती हूँ, वो जाना ही नहीं चाहते डॉक्टर के पास। अभी मुझे मालूम है बाहर का हालत बहुत ख़राब है, बट अगल बगल, मेरा घर के बगल में एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं आते। कोरोना के पेशेंट के लिए एक TMH हॉस्पिटल है, वहाँ पे सब लोग जाते हैं। और घर के बगल में एक है नर्सिंग होम, प्राइवेट है, और डॉक्टर भी ठीक ठाक है, ओके है। और तो मैं सोची चलिए उनके पास ले चलते हैं। तो वो तो जाते नहीं, हमको मैं डैम श्योर थी वो नहीं जाते, बट इतना ज़्यादा पेन हो रहा था वो जाने के लिए फिर तैयार हो गए। तो मैं उनको तुरंत लेके गई। ले जाने के बाद डॉक्टर ने समझ गए जो इनको ज़रूर मतलब किडनी में स्टोन का ये है। मैं उनका पेन का जो पोजीशन देखे तो मैं समझ गई थी किडनी में ही उनको कोई प्रॉब्लम है। बट मैं भी थोड़ा नर्वस हो गई थी। मुझे इस टाइम समझ में नहीं आ रहा था जो इनका स्टोन वाला प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था जो उनका किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन स्टोन वाला समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा था। डॉक्टर बोले नहीं इनका स्टोन का एकदम 100% लग रहा है स्टोन का है। तो उनको तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तुरंत उनको क्या किया, पेन किलर वाला एक इंजेक्शन दे दिया। तो उनका आधा घंटा 1 घंटा बाद पेन कम हो गया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा, अल्ट्रासाउंड में तो पता चल गया जो दोनों किडनी में ही स्टोन है। राइट साइड वाला जो किडनी है जो स्टोन है, स्टोन आके जो नाली होता है ना, नाली के बाद जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के मुंह में अटक गया, जिसकी वजह से इतना पेन हो रहा है। और लेफ्ट किडनी में भी 2 स्टोन है, लेकिन वो किडनी में ही है अभी। तो वो तो अभी मतलब निकला नहीं है, वो अभी है। बट ये वाला डॉक्टर ने फिर रिपोर्ट देखे, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देके बोले 200% गारंटी है ये तो आपका निकल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला है। और बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बोलते पानी जितना आप पानी पी सकते पानी पीजिए। सारा दाल बंद कर दिए हैं, कोई भी दाल नहीं, सिर्फ एक कुर्थी का दाल है, एक वही दाल खाने के लिए बोले हैं। सारा दाल बंद, जितना सीड्स होता है ना, जो बीजा टाइप का चीज़ें होता है, जैसे कि राजमा हुआ, छोला हुआ, चना हुआ, जो सीड्स है कोई भी सीड्स नहीं है। और फल में से बोले हैं वो गाजर एक लेने के लिए बोले हैं, और ये लेने के लिए बोले हैं अनानास, पाइनएप्पल, गाजर और केला। और साग, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, टमाटर, ये सब नहीं। तो इतना सारा, हाँ। और दूध, दही ले सकते हैं, दूध और मीट, मछली, अंडा, और ये सब कुछ भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ना सुन के थोड़ा सा घबरा गए। ऐसे कि पता है मेरे हस्बैंड को ना नॉनवेज खाना पसंद नहीं था। फिश मैं खाती हूँ, फिश खाती हूँ, एक खाती हूँ। मुझे फिश खाना पसंद भी है। बट मेरे हस्बैंड, जब मैं खाती थी ना, मेरे हस्बैंड बोलते हम नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, खूब चिल्लाते थे, ऐसे बोलते थे। लेकिन अब उनको सच में एकदम बंद हो गया। मैं वही मेरे हस्बैंड को बोली, देखिए जब मैं खाती थी आप मना करते थे नहीं खाना है, ये सब ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोलते थे। अभी आपको एकदम खाना बंद कर दिए डॉक्टर। तो बोलते नहीं मैं तो खाऊंगा, ऐसे बोल रहा था। मतलब वो जो खाना मना कर दिए ना, ये चीज़ ना मेरे हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं कर पा
खा रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ खाऊंगा, मुझे ना होम्योपैथ डॉक्टर बोले सब कुछ खाने के लिए। अब होम्यो सब लोग बोले होम्यो दिखाओ, होम्यो दिखाओ, होम्यो दिखाने से निकल जाता है। मुझे नहीं मालूम, मेरे घर में किसी का नहीं हुआ है भगवान के दया से। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड के लिए हो रहा है। अगर आप कोई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को कोई नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होता है, मतलब सच में सही हो जाता है क्या, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप लोगों के नॉलेज में जो भी है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इसलिए मैंने ना ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड का इतना मतलब इस टाइप का तबीयत ख़राब हुआ है। भगवान के दया से मेरा ही तबीयत ख़राब होता है, मेरा हस्बैंड का नहीं होता है। मैं सोचती हूँ ना मेरा ही तबीयत खराब हो, मेरा हस्बैंड का ना हो, क्योंकि हस्बैंड का होता है ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा होता है ना मुझे कोई टेंशन नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है, मुझे लगता है मेरा हस्बैंड तो है ना, तो वो देख लेंगे कैसे भी करके। और इनका जब होता है ना मुझे लगता है ना मेरा सारा दुनिया ही चेंज हो गया है, मतलब मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा होता है तो मेरे को उतना टेंशन नहीं लगता, मैं जानती हूँ मेरा हस्बैंड मतलब कैसे भी करके मैनेज हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हस्बैंड का होने से मेरा एकदम मतलब एकदम माथा ना एकदम उल्टा फुल्टा हो जाता है। मैं पता है ये संडे जो लास्ट जो संडे गया वो संडे का बाद है, वो संडे से लेके आज सैटरडे है, पूरा इतना दिन बीत गया है, मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा था जो मैं मेरा कैमरा ऑन करके ब्लॉगिंग करूं, मैं ब्लॉगिंग करूं। कुकिंग चैनल में पता है कुकिंग चैनल का मुझे वीडियो शूट किए हुए 10 से 15 वीडियो मेरा पूरा कैमरा में मतलब भरा हुआ है, पूरा मतलब स्पेस लेके रखा है, और मैं उसको खाली भी नहीं कर पाई। एक वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया, इवन बहुत सारा वीडियो एडिट करके मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, जस्ट उसको पब्लिश करना है, वो तक मैं नहीं कर पा रही हूँ। पता है मतलब कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मेरे से एकदम, लेकिन मैं ये काम करती हूँ। और एक होता है ना ब्लॉगिंग में ना रेगुलरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका यूट्यूब का बहुत सारे चीज़ें हैं नहीं मतलब बंद हो जाता है। और मेरा पता नहीं क्यों एकदम मन ही नहीं कर रहा था, एकदम नहीं मन कर रहा था। ऊपर से सोचिए हमारा इस कंडीशन में जहाँ मतलब मेरे हस्बैंड को बोले हैं डॉक्टर कभी भी पेन हो सकता है, कभी भी मतलब जब वो जो स्टोन है ना, स्टोन जब मूव करेगा या जैसे निकलता है ऐसा कुछ कहीं पे, तो आपका कभी भी मतलब ऐसे ही दर्द शुरू हो सकता है। पेन किलर वगैरह दिए हैं, वॉमिटिंग उसके साथ हो सकता है। मेरे हस्बैंड का वॉमिटिंग तो नहीं हुआ था, लेकिन वॉमिटिंग होगा, डॉक्टर ने बोले वॉमिटिंग यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, तो ये सब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोले हैं डॉक्टर। और सबसे बड़ी बात हमारे घर में 16 तारीख को फैमिली फंक्शन है, वो भी बिहार में। सोचिए इस अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, जमशेदपुर में गर्मी तो जानते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ऊपर से इस गर्मी में बाइक का ट्रेन से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी पता है ना कोरोना का क्या चल रहा है, पूरा कर्फ्यू जारी हो गया है झारखंड में पूरा। हम लोग रात में निकल नहीं सकते हैं, पुलिस चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन मेरे घर में फंक्शन है और उस फंक्शन में हम लोग को जाना ही पड़ेगा, एकदम कंपलसरी है। और ये हमको मतलब मेरा तो एकदम मन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे हस्बैंड का मतलब हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन और मेरे हस्बैंड एकदम पेशेंट टाइप का हो गया, पता है उनका हेल्थ भी एक हफ्ता के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। एक होता है ना मेंटल भी होता है, मेरे हस्बैंड कभी सोचे नहीं थे जो मतलब इस तरह से होगा, तो जो भी है लेकिन हो गया ना। ऊपर से जाना है, उसके लिए भी शॉपिंग करना है, करना एकदम ना जानते हैं, जैसे एक बीमारी हो गया तो हम लोग एक होता है ना बीमारी हो गया प्रिकॉशन में रहेंगे, ये नहीं हो पा रहा है। उसके साथ इसको छोड़ के इधर के साइड के लोगों के कोई भी फंक्शन होता है तो शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी होली का शॉपिंग किए, जस्ट खत्म हुआ, अभी दोबारा फिर शॉपिंग करना है, तो फिर यही सब मतलब मन नहीं लग रहा है। पता है एक होता है ना कहीं पर भी जाओ खुश होके जाना, खुशी नहीं तो लग रहा है, ऊपर से मतलब मन एकदम खराब है, उसी में ये सब करना एकदम झंझट जैसे लग रहा है। हमको लग रहा है मैं कब वहाँ पे जाऊँ और कब से वहाँ से आके मेरे घर में फिर आ जाऊँ इनके साथ, यहाँ पे एकदम इनका ढंग से इनका खाना पीना हर चीज़ का एकदम मेंटेन करूँ। वहाँ जाने से तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, पानी वानी कैसे पिएंगे क्या करेंगे वो तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अभी क्या है रेस्ट की ज़रूरत है, कहीं मूव करना एकदम सही नहीं है, लेकिन क्या कुछ नहीं कर सकते, फिर करना ही करना है। बस यही मेरा अपडेट देना था, तो इसीलिए मतलब मैंने ये वीडियो
बनाया और मेरा ना पता नहीं क्यों एकदम नहीं मन कर रहा है। लोग कैसे अपने इतना सारा प्रॉब्लम्स के साथ ब्लॉगिंग कर लेते हैं, मैं तो वही नहीं समझ पा रही हूँ यार। मेरा फर्स्ट टाइम मेरे मैरिज के बाद ऐसा हुआ है ना, तो मेरे से नहीं, एकदम एकदम नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है मेरे। सब लोग कह रहे हैं अरे नहीं कुछ नहीं होता है, सही हो जाएगा हो जाएगा। हमको लगता है अरे यार लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना, लेकिन क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया। मेरे हस्बैंड ना शायद थोड़ा सा पानी वानी कम पिए होंगे, क्योंकि स्टोन तो एक दिन में नहीं होता है ना, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। तो हमको लगता है ना पहले ये पानी वानी कम पिए थे। पानी कम पीने से और बहुत ज़्यादा हार्ड खाते हैं, जैसे रोटी ही खाते हैं। एक तो इतना गर्म एरिया में चावल वगैरह खाने से क्या है, बॉडी थोड़ा ठंडा होता है। गरम खाना खाते हैं, जैसे कि रोटी मतलब हफ्ता में सिर्फ एक दिन जो संडे है, संडे के दिन सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा लंच में वो चावल लेते हैं, अदरवाइज वो चावल कभी खाते ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि चावल, हाँ चावल इसके लिए बोले हैं, डॉक्टर ने बोले हैं जो इनको एकदम माड़ भात खाने के लिए। तो माड़ भात तो मेरे हस्बैंड कभी खाएंगे नहीं, तो अभी कह रहे हैं हाँ खा लेंगे ये वो। कल रात को मैंने कहा, हाँ कल रात को मैंने ज़बरदस्ती उनको बोले थोड़ा सा चावल खाइए। इतना हार्ड खाना और इतना गरम खाना, तो और पानी भी कम पीते होंगे, सब मिला के हर चीज़ मिला के हो गया है। बस मेरे को अभी ये है, कब मैं ये 14 तारीख नाइट को हम लोग को फिर निकल जाना है, कब मैं जाऊँ वहाँ से फंक्शन ख़त्म करके, कब मैं अपने घर रिटर्न आ जाऊँ। बस शांति से जाऊँ और शांति से आ जाऊँ। मेरे को सिर्फ इनको ध्यान देना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए सिर्फ इनका हेल्थ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं जाऊँगी और आ जाऊँगी, ऐसे को ऐसा लग रहा है, कैसे करके जाऊँ और कैसे करके मैं आ जाऊँ। चलिए मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, फिर कुछ आगे कुछ ब्लॉग बनाऊँगी। थोड़ा सा मुझे हल्का सा ठीक लगता है, इतना दिन से ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग बहुत अच्छा से रहिएगा। अभी का दिन में पता है सबसे बड़ा चीज़ है कि धन दौलत सबसे ज़्यादा चीज़ है, सबसे ज़्यादा ऊपर है आपका एक हेल्थ, बहुत अच्छा हेल्थ। आपका हेल्थ अगर बहुत अच्छा हो ना तो आपके पास सब कुछ है। जब अपने ऊपर बीतता ना तब लगता है, पहले इतना तो नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है। तो सब अपना ख्याल रखिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए। इनको बहुत खेलने कूदने के लिए बोले, अपने लिए कम से कम 20 मिनट्स एक्सरसाइज में लगाइए। खूब अच्छा हेल्दी डाइट लीजिए, आलतू फालतू तेल मसाले स्पाइसी खाना ये सब छोड़ के हेल्दी डाइट लीजिए और हेल्दी सब खाना खाइए। और खूब अपने लिए कम से कम मिनिमम 20 मिनट योगा और कुछ भी खेलना कूदना कुछ भी आप करिए। 1 घंटा आप पैदल वॉक कीजिए, ये सब करिए। सब लोग हेल्दी रहिए, बस यही बोलूँगी मैं। चलिए ठीक है, बाय बाय।